ओम शांति। आज 29 अप्रैल 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने ये स्वमान याद दिलाया, आप ईश्वरीय संतान हो, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हो। ईश्वरीय संतान को कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं, लून पानी नहीं होना, खीर खंड होके रहना है। जो देहाभिमान में रहते हैं वो लड़ते झगड़ते रहते हैं, जो देही अभिमानी होंगे वो बहुत मीठे होंगे। तुम बच्चों को आपस में खीर खंड होके रहना है। ये जन्म, ये जीवन बहुत अमूल्य है, ये ईश्वरीय सेवा के लिए मिला है। बाबा कहते देही अभिमानी भव। स्वयं शिव बाबा ज्ञान सागर है, तो वो कौन सा ज्ञान देते हैं? सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान, मानव को देवता बनाने का ज्ञान देते हैं। मनुष्य से देवता बनने के लिए अपने को सुधारते जाओ, चेक करो मेरा खान पान रॉयल है, शुद्ध पवित्र है, कभी झूठ तो नहीं बोलते, दैवी गुण धारण करते हैं, कभी परचिंतन तो नहीं करते। अपना चार्ट चेक करना है और याद का चार्ट बढ़ाने के लिए अभ्यास करना है। हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं, अपनी अवस्था को एक रस बनाना है। गाया जाता सतगुरु का निंदक छोड़ ना पाए। बाबा का बनकर बाबा का नाम बदनाम नहीं करना, बाबा का नाम बाला करना है। जो बच्चे याद में रहते हैं तो विकर्म विनाश होते रहते हैं, आत्मा पावन बनती जाती है। बाबा कहते तुम्हें मानव से देव बनना है तो पवित्रता का गुण धारण करो, एक बाप की याद में रहो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये तुम्हारा जन्म अमूल्य जन्म है, बहुत अमूल्य है। इसी जन्म में तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। ये तुम्हारा बहुत अमूल्य जन्म है। इसी जन्म में तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। क्वेश्चन है, ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणा क्या होगी? ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणा क्या होगी? वो आपस में बहुत बहुत खीरखंड होंगे, कभी लून पानी नहीं होंगे। जो देहाभिमानी मनुष्य हैं वो उल्टा सुल्टा बोलते, लड़ते झगड़ते हैं। तुम बच्चों में आदत नहीं हो सकती। यहाँ तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, कर्मातीत अवस्था को पाना है। दैवी गुण धारण करने हैं, कर्मातीत अवस्था को पाना है। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को कहते देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो। गीता आदि में भले क्या भी है, परंतु वो सब भक्ति के शास्त्र। बाबा कहते मैं ज्ञान सागर हूं, तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूं। कौन सा ज्ञान सुनाते हैं? सृष्टि के अथवा ड्रामा के आदि मध्यंत की नॉलेज सुनाते हैं। ये है पढ़ाई, हिस्ट्री और ज्योग्राफी है ना। भक्ति में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ाते, बाप को भी नहीं जानते। साधु संत आदि शास्त्र बैठ पढ़ते हैं, ये बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते। तुम इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते हैं। तुम आते ही हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। है वो भी मनुष्य, ये भी मनुष्य, परंतु ये बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। ये तो जानते हो देवताएं पावन हैं, बाकी सब अपवित्र मनुष्य हैं। वह देवताओं को नमन करते, उनको पावन, अपने को पतित समझते। परंतु देवताएं पावन कैसे बने, किसने बनाया, ये कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। तो बाबा समझाते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, इसी में मेहनत है।
देहाभिमान नहीं होना चाहिए। आत्मा अविनाशी है, संस्कार भी आत्मा में रहते, आत्मा ही अच्छे बुरे संस्कार ले जाती। इसलिए बाबा कहते देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। अपनी आत्मा को भी कोई जानते नहीं। जब रावण राज शुरू होता तो अंधियारा मार्ग शुरू हो जाता है। रावण राज शुरू हुआ द्वापर से, अंधियारा मार्ग शुरू हो गया, देह अभिमानी बन जाते। बाबा समझाते तुम बच्चे यहाँ किसके पास आए हो? इनके पास नहीं, मैंने इनमें प्रवेश किया। इनके बहुत जन्मों के अंत का ये पतित जन्म है। बहुत जन्म कौन से हैं ये भी बताया। आधा कल्प पवित्र जन्म, आधा कल्प पतित जन्म। तो ये भी पतित हो गया। ब्रह्मा अपने को देवता व ईश्वर नहीं कहता। मनुष्य समझते प्रजापिता ब्रह्मा देवता था, तब कहते ब्रह्मा देवताय नमः। बाबा समझाते ब्रह्मा जो पतित था, बहुत जन्मों के अंत में वह गिरा, पावन बन देवता बनते हैं। तुम जो बीके हो, तुम भी ब्राह्मण, ये ब्रह्मा भी ब्राह्मण। इनको देवता कौन कहता है? ब्रह्मा को ब्राह्मण कहा जाता है, ना कि देवता। ये सब जब अपवित्र बन जाते तब बाबा पवित्र बनाते हैं। ब्रह्मा को भी देवता नहीं कह सकते। जब तक विष्णु ना बने, लक्ष्मी नारायण ना बने, तब तक देवता नहीं कहेंगे। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो। तुम्हें पहले पहले शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाता हूं। बाबा शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाती। ये तुम्हारा अमूल्य हीरे जैसा जन्म है। भले कर्म भोग तो होता ही है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करते रहो। ये प्रैक्टिस होगी तब विकर्म विनाश होंगे। देहधारी समझा तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। आत्मा ब्राह्मण नहीं, शरीर साथ है तब ब्राह्मण, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। तो बाबा को याद करने की मेहनत करनी है। ये ब्राह्मण जन्म है, इसमें शिव बाबा को याद करने की मेहनत करनी है। सहज योग भी है। बाबा कहते सहज ते सहज भी है, कोई कोई को फिर डिफिकल्ट भी बहुत लगता है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाबा को भूल जाते हैं। टाइम तो लगता है ना देही अभिमानी बनने में। ऐसे हो नहीं सकता। अब तुम एक रस हो जाओ और बाप की याद स्थायी ठहर जाए। ये हो नहीं सकता कि तुम्हारी अवस्था एक रस हो जाए। नहीं, कर्मातीत अवस्था को पा ले, फिर तो शरीर भी रह ना सके। पवित्र आत्मा हल्की हो, एकदम शरीर छोड़ दे। पवित्र आत्मा के साथ अपवित्र शरीर रह ना सके। ऐसे नहीं कि दादा कोई पार पहुंच गया। ये भी कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है। देह अभिमान में आने से उल्टा सुल्टा बोलना, लड़ना झगड़ना शुरू हो जाता है। देह अभिमान में आते लड़ना झगड़ना, उल्टा सुल्टा बोलना शुरू हो जाता। हम आत्मा ही भाई भाई हैं, फिर आत्मा को कुछ नहीं होगा। देह अभिमान से ही सारा रोला हुआ है। अब तुम बच्चों को देह अभिमानी बनना है। जैसे देवताएं खीर खंड है, ऐसे तुम्हें आपस में खीर खंड होकर रहना है। बहुत प्रेम से रहना है, मिलनसार बन के रहना है। तुम्हें कभी लून पानी नहीं होना। जो देह अभिमानी मनुष्य हैं वो उल्टा सुल्टा बोलते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। तुम बच्चों में वो आदत नहीं हो सकती। यहाँ तो तुम्हें देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं, कर्मातीत अवस्था को पाना है। जानते हो शरीर, ये दुनिया पुरानी तमो प्रधान है। पुरानी चीज से, पुराने संबंध से नफरत करनी पड़ती है। देह अभिमान की बातों को छोड़ अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है तो पाप विनाश होंगे। बहुत बच्चे याद में फेल होते हैं, ज्ञान समझाने में बड़े तीखे जाते हैं, परंतु याद की मेहनत बहुत बड़ी है, बड़ा इम्तहान है। आधा कल्प के पुराने भक्त भी समझ सकते हैं। भक्ति में जो पीछे आए हैं वो इतना समझ नहीं सकेंगे। बाप इस शरीर में आकर कहते मैं हर 5-4 वर्ष के बाद आता हूँ, मेरा ड्रामा में पार्ट है और मैं एक बार आता हूँ।
बाबा का ड्रामा में पार्ट है। बाबा कल्प में एक बार आते हैं। ये वही संगम युग है। लड़ाई भी सामने खड़ी है। ये ड्रामा है 5000 वर्ष का। कलयुग क्या, यो भी 40,000 वर्ष और हो तो पता नहीं क्या हो जाए। वो तो कहते भले भगवान भी आ जाए तो भी हम शास्त्रों की राह नहीं छोड़ेंगे। ये भी पता नहीं 40,000 वर्ष के बाद कौन सा भगवान आएगा। कोई समझते श्री कृष्ण भगवान आएगा। थोड़ा ही आगे चलकर तुम्हारा नाम बाला होगा, परंतु अवस्था होनी चाहिए। अवस्था अच्छी स्थिति प्रभाव डालती है। आपस में बहुत बहुत प्रेम होना चाहिए। तुम ईश्वरीय संतान हो ना, तुम खुदाई खिदमतगार हुए गाए हुए हो। कहते हम बाबा के मददगार हैं। पतित भारत को पावन बनाने के लिए आते हैं। बाबा कल्प कल्प हम आत्म अभिमानी बन आपकी श्रीमत पर योग बल से विक्रम विनाश करते हैं। योग बल है साइलेंस बल। साइलेंस बल और साइंस बल दोनों में रात दिन का अंतर है। आगे चलकर तुम्हें बहुत साक्षात्कार होंगे। शुरू में कितने बच्चों ने साक्षात्कार किए, पार्ट बचाए, आज वो है नहीं, माया खा गई। योग में ना रहने से माया खा जाती है। माया क्यों खाती है, उसका रूट कॉज क्या है? उसका रूट कॉज है बाबा को याद नहीं करते हैं, इसलिए योग नहीं करते तो माया खा गई। जबकि बच्चे जानते भगवान पढ़ाते हैं तो कायदे सिर पढ़ना चाहिए ना। जबकि पता है भगवान स्वयं मूल वतन से पढ़ाने आते तो कायदे सिर पढ़ना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत कम पद पाएंगे, सजाएं भी बहुत खाएंगे। गाते हैं जन्म जन्मांतर का पापी हूं। वहां सतयुग में तो रावण राज्य ही नहीं तो विकार का नाम भी कैसे हो सकता। वह संपूर्ण निर्विकारी राज्य, वो राम राज्य, यह रावण राज्य। इसमें सब तमो प्रधान है। हर एक बच्चे को अपनी स्थिति की जांच करनी चाहिए। हम बाप की याद में कितना समय रह सकते हैं, जांच करनी चाहिए। हम बाबा की याद में कितना समय रह सकते हैं, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। मुख्य बात है अपने अंदर देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं, हमारा खान पान कैसा है, सारे दिन में कोई फालतू बात या झूठ तो नहीं बोलते। शरीर निर्वाह भी झूठ आदि बोलना पड़ता, फिर मनुष्य धर्माऊ निकालते ताकि पाप हल्का हो जाए। अच्छा कर्म करते हैं तो उसका रिटर्न मिलता है। कोई ने हॉस्पिटल बनवाया, अगले जन्म में अच्छी हेल्थ मिलेगी। कॉलेज बनवाया, अच्छा पढ़ेंगे, परंतु पाप का प्रायश्चित क्या है, उसके लिए गंगा स्नान करने जाते। बाकी जो धन दान करते उसका दूसरे जन्म में मिल जाता, उसमें पाप कटने की बात नहीं रहती। वो होती है धन की लेन देन। ईश्वर अर्थ दिया, ईश्वर ने अल्पकाल के लिए दे दिया। यहाँ तुम्हें पावन बनना है, सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं। पावन फिर पतित, दुनिया पतित, पावन से फिर पतित बन जाते हैं। बाबा कहते वे ईश्वर अर्थ करते इनडायरेक्ट। अब तुम सम्मुख कहते हो, ईश्वर सम्मुख आया है, मैं तो दाता हूं, मुझे तुम देते हो, मैं उसके रिटर्न में देता हूं। इस समय बाबा स्वयं आए हैं, आप सम्मुख देते हो, मैं थोड़ा ही अपने पास रखूंगा। तुम बच्चों के लिए मकान आदि बनाए, सन्यासी लोग अपने लिए बड़े बड़े महल आदि बनाते, यहाँ शिव बाबा अपने लिए कुछ नहीं बनाते। कहते उसका रिटर्न तुम 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में मिलेगा, क्योंकि तुम सम्मुख लेन देन करते हो। पैसा जो देते हो वो तुम्हारे काम में लगता है। हम जो कुछ भी करते हैं वो अपने लिए करते हैं, अपना भविष्य बनाने के लिए। भक्ति में भी दाता हूं तो अभी भी दाता हूं, वो है इनडायरेक्ट, ये है डायरेक्ट। बाबा कह देते जो कुछ है उनसे जाके सेंटर खोलो, औरों का कल्याण करो। मैं भी सेंटर खोलता हूं ना, बच्चों का दिया हुआ है, बच्चों को मदद करता हूं। मैं थोड़ा ही अपने साथ पैसा ले आता हूं, मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूं, इनके द्वारा कर्तव्य कराता हूं। मुझे तो स्वर्ग में आना नहीं, ये सब कुछ तुम्हारे लिए। मैं तो अभोगता हूं,
कुछ भी नहीं लेता हूं, ऐसे भी नहीं कहता हूं कि पांव पड़ो। मैं तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूं। आप बच्चों का आज्ञाकारी सेवक हूं, ये भी तुम जानते हो। वही माता पिता बंधु सखा सब कुछ है। बाबा ही माता पिता बंधु सखा सब कुछ है, सो भी निराकार। तुम कोई गुरु को कभी त्वमेव मातस्य पिता नहीं कहेंगे। गुरु को गुरु, टीचर को टीचर कहेंगे। इनको माता पिता कहते हो। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प एक बार आता हूं। तुम ही 12 मास के बाद जयंती मनाते हो, परंतु शिव बाबा कब आया था, क्या किया, किसी को पता नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी ऑक्यूपेशन का पता नहीं, क्योंकि ऊपर में शिव का चित्र उड़ा दिया। नहीं तो शिव बाबा करण करावन हार है, ब्रह्मा द्वारा कराते। ये भी तुम बच्चे जानते हो। कैसे आकर प्रवेश कर कार्य करके दिखाते हैं। निराकार शिव की ब्रह्मा तन में प्रवेशता कैसे होती है, फिर ब्रह्मा बाबा में भी परिवर्तन आते, नई दुनिया कैसे स्थापन होती, ये तुम बच्चे जानते हो। ये भी तुम बच्चे जानते हो कैसे आकर प्रवेश कर करके दिखाते हैं। गोया खुद कहते तुम भी ऐसे करो। एक तो अच्छी रीति पढ़ो, बाबा को याद करो, दैवी गुण धारण करो। जैसे इनकी आत्मा कहती, ये भी कहते मैं बाबा को याद करता हूं। बाबा भी ऐसे साथ में है, तुम्हारी बुद्धि में है। हम नई दुनिया के मालिक बनते हैं, तो चाल चलन खान पान आदि सब बदलना है। बाबा के बने तो खान पान चाल चलन सब बदलना है, विकारों को छोड़ना है, सुधरना तो है। जैसे जैसे सुधरेंगे, शरीर छोड़ेंगे तो ऊंच कुल में जन्म लेंगे। नंबरवार कुल के भी होते हैं, यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे कुल होते। 4-5 भाई सब आपस में इकट्ठे रहते, कोई झगड़ा आदि नहीं होता। अब तुम बच्चे जानते हो हम अमर लोक में जाते हैं, जहाँ कोई भी काल नहीं खाता। डर की कोई बात नहीं, यहाँ दिन प्रतिदिन डर बढ़ता जाएगा, बाहर निकल नहीं सकेंगे। ये भी जानते हैं ये पढ़ाई कोर्टों में कोई पढ़ेंगे, ईश्वरीय पढ़ाई है, कोर्टों में कोई पढ़ेंगे। कोई तो अच्छी रीति समझते लिखते भी हैं, बहुत अच्छा है। ऐसे बच्चे भी आएंगे जरूर। राजधानी स्थापन होनी है, बाकी थोड़ा टाइम बचा है। बाप उन पुरुषार्थी बच्चों की बहुत महिमा करते, इनकी बाबा उन पुरुषार्थी बच्चों की बहुत महिमा करते जो याद की यात्रा में तीखी डोरी लगाने वाले हैं। मुख्य है याद की बात, इससे पुराने हिसाब किताब चुकतू होते। कोई कोई बच्चे बाबा को लिखते, बाबा हम इतना घंटे रोज याद करता हूं। बाबा भी समझते ये बहुत पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ तो करना है ना। इससे बाबा कहते आपस में कभी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, ये तो जानवरों का काम है। लड़ना झगड़ना जानवरों का काम है, लड़ना झगड़ना देवाभिमान है। बाप का नाम बदनाम कर देंगे। बाप के लिए कहा जाता सत्य गुरु का निंदक ठोर ना पाए। साधुओं ने फिर अपने लिए कह दिया, तो माताएं उनसे बहुत डरती हैं कि कोई श्राप ना मिल जाए। अब तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। कहते हम इस पाठशाला में आते हैं श्री लक्ष्मी नारायण का पद पाने के लिए, और कहीं ऐसे नहीं कहते कि हम लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आए हैं। अभी हम जाते हैं अपने घर। इसमें याद का पुरुषार्थ मुख्य है। आधा कल्प याद नहीं किया, अब एक ही जन्म में याद करना है। एक ही जन्म की भी कुछ घड़ियां बाकी हैं, इसमें याद का पुरुषार्थ करना है। ये है मेहनत। दैवी गुण धारण करने हैं, कोई पाप कर्म नहीं करना। पाप कर्म किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। पुरुषार्थ करना है, अपनी उन्नति करनी है। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़कर बैरिस्टर व सर्जन आदि बनती। ये लक्ष्मी नारायण पद बहुत ऊंचा है, आगे चल तुम्हें साक्षात्कार बहुत होंगे। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। कल्प पहले भी एक ज्ञान तुम्हें सुनाया था, फिर तुम्हें सुनाते हैं। तुम सुनकर ऊंच पद पाते हो,
फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। बाकी शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अंदर अपनी जांच करनी है। हम बाप की याद में कितना समय रहते हैं, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं, हमारा खान पान चाल चलन रॉयल है, फालतू बातें तो नहीं करते, झूठ तो नहीं बोलते। याद का चार्ट बढ़ाने के लिए अभ्यास करना है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, देहाभिमान से दूर रहना है, अपनी एक स्थिति जमानी है, उसके लिए टाइम देना है, अपनी जांच करनी है। याद में कितना समय रहते हैं, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं, हमारा खान पान चाल चलन रॉयल है, फालतू बातें तो नहीं करते, झूठ तो नहीं बोलते। याद का चार्ट बढ़ाने के लिए अभ्यास करना है। हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं, देहाभिमान से दूर रहना है, अपनी एक स्थिति जमानी है, इसके लिए टाइम देना है। वरदान है पांचों तत्वों पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत स्वराज्य अधिकारी भव। पांचों तत्वों पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत स्वराज्य अधिकारी भव। जैसे सतयुग में विश्व महाराजा विश्व महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियां उठाते हैं, ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब मायाजीत स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे, तो ये पांच तत्व पांच विकार आपके ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल की ड्रेस को टाइट करो। दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल की ड्रेस को टाइट करो। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाबा के साथ रहो, तो ये विकार व पांच तत्व परिवर्तन हो जाएंगे, सहयोगी सेवाधारी बन जाएंगे, इनका रूप बदल जाएगा, ये आपके सहयोगी साथी बन जाएंगे। स्लोगन है, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभव में खो जाओ। जिन गुणों और शक्तियों का वर्णन करते हो उसके अनुभव में खो जाओ। अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अव्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड समझने से विनाशी साथी बनाने का संकल्प समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिवान साथी है। जैसे सूर्य के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, वैसे सर्वशक्तिवान के आगे माया का कोई भी व्यर्थ संकल्प ठहर नहीं सकता। सर्वशक्तिवान के आगे माया का कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं ठहर सकता। कोई भी दुश्मन वार करने से पहले अकेला बनाता है, इसलिए कभी अकेले मत बनो। बाबा के साथ कंबाइंड रहो, अकेले मत बनो। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं मायाजीत स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं मन की मालिक होती हैं। मन जीत माया जीत होती है। पांचों तत्व पांचों विकार सेवाधारी बन जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करती है।
अपने मन को आदेश दें, ये मन मन मना भव हो जाओ। ये बुद्धि बाबा के दिव्य स्वरूप पर एकाग्र हो जाओ। अपने में इतनी ताकत भरो, विकारों का रूप बदल जाए। परमात्मा शक्तियां मुझे स्वराज्य अधिकारी बना रही हैं। बाबा की शक्तियों को अपने में संचय करें। ये बल इतना संचित कर लें, आत्मा उड़ती कला का अनुभव करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।